Hello students, this is your next chapter, TPT the flying squirrel. Okay, तो डियर स्टूडेंट्स टीपीटी यहाँ पर एक रोडेंट है, स्क्विरल है और इसकी एक स्टोरी इसमें राइटर्स ने जो है ना उसकी फीचर्स को बताया है. Squirrels belong to a rodent family. Rodents are small four-footed animals with strong sharp teeth. Yes, sharp front teeth. तो स्टूडेंट स्क्विरल है वो रोडेंट फैमिली में आता है. आपको पता है रोडेंट फैमिली क्या होता है, जिसके आगे के दांत बड़े नुकीले होते हैं और ये इसके 4 पैर होते हैं, लेकिन एक स्मॉल जो एनिमल होता है विच दे यूज़ फॉर ग्नॉलिंग एंड निबलिंग. और उन दांतों का इस्तेमाल ये निबलिंग या उसको तोड़ने में, जिसका उनका फूड होता है उसको तोड़ने में हेल्प करते हैं. रीअरेंज द स्क्रूप्स ऑफ लेटर्स टू फाइंड द नेम्स ऑफ सम रोडेंट्स. ओके, तो देखिए यहाँ पर कुछ जम्बल वर्ड दिए गए हैं और हर वर्ड में एक रोडेंट्स है. तो पहला इसमें लिखा है ये माउस है, एंड हेस्टमा एंड गुइनिया पिग एंड चिपमंक. ओके, ये जो है ना रोडेंट्स हैं. So let's continue the chapter. To know TPT was to love her, and I had known for her very long. TPT, I must tell you, was not a naughty little girl with a penchant for climbing up curtain poles. तो देखिए जहाँ तक मेरा जानना है कि जो टीपीटी है वो कोई एक जिसको मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, इस वजह से नहीं कि वो एक लड़की है जो पर्दे पे बहुत ज़्यादा चढ़ना चाहती है, बट अ लिटिल रोडेंट. ये क्या है, एक लिटिल रोडेंट है, कॉमनली कॉल्ड फ्लाइंग स्क्विरल, जिसको हम कह सकते हैं फ्लाइंग स्क्विरल, द लार्ज रेड फ्लाइंग स्क्विरल, एंड मस्ट ऑन नो अकाउंट बी मिस्टेकन फॉर अ फ्लाइंग फॉक्स, so which has nothing to do with TPT's family. और कहते हैं कि एक ऐसा फ्लाइंग स्क्विरल जो शायद कभी भी ऐसे फ्लाइंग फॉक्स की तरह जो है ना ह्यूज होता है, कभी मिस्टेक नहीं कर सकता उड़ने में. So she was brought to me when only a few days old and grew into a splendid specimen in all the glory of her wonderful chestnut red coat and 2 feet of bushy tail. तो देखिए राइटर कहता है कि मैं यहाँ से कुछ समय पहले लाया और इसके यहाँ लाने का मतलब ये था कि बहुत ही शानदार इसमें क्वालिटी थी, इसकी जो ग्लोरी थी मैं बहुत इससे खुश था. और सबसे जो हाँ, जो इसको कैस्यूनट तोड़ने की जो इसका जो तरीका था वो बहुत ही शानदार था. और इसके जो है ना शानदार आगे के जो फीट थे, और जो सबसे आकर्षित करता था इसकी जो फीचर थी वो थी इसकी बुशी टेल. इसकी पूंछ बहुत एक शानदार थी. शी न्यू शी वॉज फैसिनेटिंग इवन एट अ वेरी अर्ली एज. और शायद उसे नहीं पता कि वो बहुत ही अर्ली एज में इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग थी. एंड नथिंग डिलाइटेड हर मोर देन टू शो ऑफ हर लवली टेल. और वाकई वो अपनी सुंदर सी पूंछ के कारण उसकी जो सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी. हर वन ड्रॉबैक, लेकिन उसका एक कमजोरी थी एज अ पैट, वॉज दैट सी वॉज नॉक्चुरल. लेकिन वो क्या है, नॉक्चुरल मीन्स होता है टू अवेकन एट नाइट, जो रात्रि में जगते हैं. एंड सो वॉज मस्ट लिवली व्हेन इट वॉज टाइम फॉर ऑर्डनरी पीपल्स टू बी इन बेड. और ये तब जगती थी जब ज़्यादातर लोग जो है ना सोने के लिए चले जाते थे. शी लिव्ड इन अ लिटिल बॉक्स विद 2 partitions, the inner one her bedroom, we fitted with a little nest of the feathers and cotton wool, and the tiny doors led from into the bigger sitting room. तो देखिए वो बहुत ही एक शानदार से छोटे बॉक्स में रहती थी और उसके जो 2 पार्टीशन थे, एक पार्टीशन उसका बेडरूम की तरफ जाता था और दूसरा जो है ना उसके सिटिंग रूम की तरफ. सो वेयर सी ऑल्सो डाइन, जहाँ पे वो खाना खाती थी. द डोर ऑफ द सिटिंग रूम्स बीइंग यूजुअली ओपन, तो ज़्यादातर सिटिंग रूम्स का जो डोर था वो खुला रहता था. टीपीटी वुड अनाउंस द फैक्ट दैट सी वॉज अवेक बाय गिविंग अ लो ग्रोल and issuing from where in a
सक्सेशन ऑफ लॉन्ग। तो देखिए टीपीटी दैट फैक्ट दैट्स अवेक बाय गिविंग अ लो ग्लो। जब वो जागा करती थी तो थोड़ा सा गुर्राती थी और एंड अ नॉट वेरी ग्रेसफुल जंप, और ज़्यादा जंप तो नहीं लेती थी, लेकिन शी वुड मेक हर वे टू नियरेस्ट टेबल एंड देयर इंडल्स इन अ ट्रमेंडस स्ट्रेच। और एक छोटा सा टेबल था, वहाँ जा करके वो क्या करती थी, अपने आप को स्ट्रेच करती थी, एक्सटेंड करती थी हर फोर फोर लेग्स टू द फुल ऑफ फ्रंट। तो अपने चारों लेग जो है ना क्या करती थी, स्ट्रेच करती थी ऑफ हर एंड हर हाइंड लेग्स एज फार एज दे कुड डू बिहाइंड हर। और आगे के पैर अपने आगे करती थी और पीछे की तरफ करती थी, ताकि उसमें की बॉडी जो है ना वो फ्री हो जाए, फ्लेक्चुअल हो जाए। हर हेड वुड फर्स्ट रेस्ट ऑन द राइट फोर फुट। और उसका जो हेड था वो पहले वो आगे के सर की तरफ झुका, आगे के पैरों की तरफ झुकाती, एंड देन ऑन द लेफ्ट, तो फिर वो पीछे की तरफ। तो हर टेल मेकिंग सर्कल्स इन द एयर इन द मेन टाइम। और ज़्यादातर उसकी जो पूंछ होती थी वो क्या करती थी, गले में जो पहन लेती थी वो डाल लेती सर्कल बना के। तो आफ्टर हर स्ट्रेच वुड कम टू द टॉयलेट। उसके बाद फिर वो टॉयलेट करती थी। तो अबाउट दिस शी वॉज मोस्ट पार्टिकुलर। ये उसका जो है ना एक शानदार तरीका था। टिप्टी would sit erect and carefully get to work with both her little hands। और टिप्टी क्या करती थी, ज़्यादातर बैठी रहती थी, वो अपने आगे के जो उसके हाथ होते थे उससे बहुत शानदार वर्क करती थी। बिगनिंग विद द ट्रिप ऑफ हर नोज। इसके बाद वो अपने नोज को साफ करती थी। शी वुड ग्रेजुअली वर्क ओवर द होल ऑफ हर फेस एंड हेड। सो द टेल वुड बी हर लास्ट बट बाय नो मीन्स ऑफ हर लास्ट। तो देखिए इसके बाद पूंछ को जो है ना ठीक करना उसका लास्ट का वर्क रहता था। कियर है टॉयलेट फिनिश्ड। जब वो टॉयलेट फिनिश कर लेती थी तो टिपिटी वुड हैव अ लुक अराउंड। फिर वो अपने आसपास देखा करती थी। टेक वन जंप ऑफ द टेबल। टेबल से जंप लेती थी एंड रेस अप द नियरेस्ट कर्टेन टू द पोल अबव। और फिर वो बहुत तेज़ी से जो है ना उस कर्टेन वाले पोल पर चढ़ जाती थी। जो कर्टेन्स लगा होता था पर्दा, उसके पोल पर चढ़ जाती थी। सो देयर शी वुड सिट हर टेल कोइल्ड अराउंड हर नेक। जहाँ पे बैठ जाती थी अपने पूंछ को जो है अपने नेक में राउंड कर लेती थी। एंड दोज ग्रेट बिग ब्लैक आइज ऑफ ऑल लुकिंग सोलेमनी डाउन। वो केवल वो अपनी आंखों से देखा करती थी बहुत ही शानदार तरीके से। एंड सूनर और लेटर शी वुड लीव नाइट राइट अक्रॉस द रूम ऑन टू माई शोल्डर। और वो कभी भी वहाँ से जो है ना जंप करके वो मेरे शोल्डर पे मेरे रूम में आ जाती थी। ओके।